Very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain chapter 16 of science subject of class 7th. The name of the chapter is Water, an Essential Resource. The objectives of this chapter are: we have to describe the important sources of a water and the major ways we use it. Second one, determine the causes and the consequences of the water shortage in India. And third, apply some water conservation method. Let's start. We all know water is an essential for the existence of not only the human beings but also for the plants and animal life. अगर तो हम लोग बात करें बेटा वाटर की, तो जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रिसोर्स है. सिंपल जो है सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स की भी लाइफ के लिए जो वाटर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. प्लांट्स को भी वाटर चाहिए होता है अपने आप को ग्रो करने के लिए, इवन फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. कैन यू नेम दिस प्रोसेस? अब जो प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, फूड को प्रिपेयर करने के लिए उनको वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए. तो क्या आपको इस प्रोसेस का नाम पता है? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो जो वाटर होते हैं वो वाटर का मेन इन पर्पस क्या होता है प्लांट्स के केस में, कि वो जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सॉइल में वो मेनली ट्रांसफ़र करते हैं प्लांट के वेरियस पार्ट्स में. So if you forget to water the plants in your garden for a few days, you will see that they start shrinking and drying up due to the lack of water. सबसे बड़ी एग्जांपल आप अपने घर के गार्डन की भी ले सकते हैं. जैसे आपने गार्डन में कई तरह के प्लांट्स लगाए होते हैं, अगर आप उन प्लांट्स को कुछ दिन तक पानी ना दें, वाटर को सप्लाई ना करें, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं और इवन श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं. श्रिंक का मतलब है छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो जो है काफ़ी हमारे सिकुड़ जाते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड विटलिंग. विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ. और इस टर्म को जब वो प्लांट्स जो हैं अगर लैक ऑफ वाटर हो रहा है और वो श्रिंक हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग विटलिंग कहते हैं. और बिना वाटर के अगर हम लोग बोलें कि लाइफ पॉसिबल है अर्थ में, तो वो पॉसिबल नहीं है. सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू सेव अ वाटर. तो इसलिए ये हमारी ही जिम्मेवारी बनती है कि हम पानी को वेस्ट ना करें और उसको सेव करें. हेयर आर सम न्यूज़ items. Can you find the common message hidden in all of them? यहाँ पे कुछ न्यू आइटम्स आपको बताए हुई हैं मैसेज के फॉर्म में. जैसे द कश्मीर वैली नीड्स 110 मिलियन गैलन्स ऑफ ए वाटर अ डे बट दे गेट्स ओनली 40 मिलियन नाउ. कश्मीर की अगर हम लोग बात करें तो कश्मीर को मेनली 110 मिलियन गैलन्स जो है पानी की ये रिक्वायरमेंट होती है एक दिन में, बट उनको कितना प्रोवाइड किया जाता है, 40 मिलियन तक ही प्रोवाइड किया जाता है. शिमला जो है मेनली हम लोग शिमला को क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं, ये ब्रिटिश ने कहा था इनको. और इसमें भी बहुत ही शॉर्टेज है ड्रिंकिंग वाटर की, और वो जो शॉर्टेज होती है ड्रिंकिंग वाटर की तो फिर उसको कवर किया जाता है हैवी रेन से. बट नो डाउट वहाँ पर हैवी रेन भी क्या है, बहुत ही कम होती है. गुजरात वैली वगैरह होगी, इसमें भी पानी की शॉर्टेज है. एंड देन हमारा सांबर चौल लेक जो राजस्थान में है, यहाँ पर भी जो है वाटर की अवेलेबिलिटी कम है. वाटर राइट्स हो गए जिन्होंने जो पूरी तरह से टूट गए हैं मध्य प्रदेश में इस साल. जो वाटर टेबल होते हैं वो भी मेनली क्या हो रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में दिन ब दिन कम हो रहे हैं. येलो रिवर की बात करें तो उसकी भी बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है फ्लड से रिलेटेड, जिसकी वजह से उसको हम लोग चाइना सॉरो भी कहते थे. और इस स्टेट में भी ये अगर हम लोग काफ़ी देर की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वाटर जो है एग्जैक्टली रीच नहीं कर पाता है.
तो यू हैव लर्न इन ईयर प्रीवियस क्लासेस दैट द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। और इवन हमने प्रीवियस चैप्टर्स में आपने ये पढ़ा होगा कि जो अर्थ है इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अब अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि जो अर्थ है हमारा वो लगभग 70% जो है वो कवर होता है वाटर के साथ, इसलिए जो अर्थ है हमें वो ब्लू कलर का अपीयर होता है, तो हम इसलिए अर्थ को जो है ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो मेनली क्या होते हैं, एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द ह्यूमन यूज़। तो ह्यूमन के पर्पस के लिए वो नहीं यूज़ हो पाते हैं। हैवंट यू हर्ड द फेमस लाइन वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। क्या आपने ये लाइन सुनी है कि जो पानी पानी है वो सब जगह है, बट इवन पीने के लिए हमारे पास एक बूंद भी पानी नहीं है। इवन ये एक पोइम है हमारी, द राइम ऑफ द एंशियंट एंड मार्नियर। ठीक है, तो ये मेनली क्या है, उन्होंने भी ये जो है लाइंस के थ्रू वाटर के कंसेप्ट को बताया था। फॉर्म्स ऑफ वाटर इन नेचर। अब अगर हम बात करें कि नेचर में वाटर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो जो वाटर है वो मेनली 3 स्टेट्स में डिवाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। जो तो वाटर हम लोग ड्रिंक करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनको हम लोग बोलते हैं वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो हम लोग जो वाटर है हमें कहाँ से मिलता है, रिवर से मिलता है, ओशन से मिलता है, लेक से मिलता है। वाटर जो होता है वो अंडर द ग्राउंड भी प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको जो है ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। ओशन में लगभग 97% जो है वाटर अवेलेबल है अर्थ में, बट जो वाटर है वो सॉल्टी इन टेस्ट होता है, जिसकी वजह से हम उसको डायरेक्टली नहीं पी सकते हैं। बट वाटर जो है सॉल्टी होने के कारण हम जब उसको पी नहीं सकते तो हम क्या करते हैं, उस सॉल्टी वाटर को भी किसी न किसी पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर देते हैं, लाइक जैसे सॉल्ट वगैरह बन जाता है। सो जो लेफ्ट रह जाते हैं टाइनी परसेंटेज ऑफ द फ्रेश वाटर टू रिलाई अप ऑन द अर्थ। वाटर इज़ ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्नो। अगर हम लोग बात करें तो जो अर्थ में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा वाटर है वो स्नो के फॉर्म में भी है, माउंटेन्स पीक्स में, ग्लेशियर्स में, आइसबर्ग्स में, आर्कटिक और अंटार्कटिका पोलर रीजन में। तो जो स्लो मूविंग मास होता है आइस का, इसको हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। मतलब जैसे जो हमारे आप कह सकते हो आइस जो है वो धीरे धीरे मूव कर रही है, तो उस पूरी प्रोसेस को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। गंगा रिवर जो है वो ओरिजिनेट हुई थी गंगोत्री ग्लेशियर से और उसमें जो है चंक्स ऑफ आइस ब्रेक हुए थे ओशन की फॉर्म में, आइसबर्ग्स में। इवन आप लोगों ने ये चीज़ सुनी भी होगी कि जो सिंकिंग है ऑफ द मैजेस्टिक शिप टाइटैनिक ड्यू टू वन सच आइसबर्ग ग्लेशियर। ये जो हमारा एक टाइटैनिक शिप का जो एक कंसेप्ट था, मतलब वो जो सिंक किया था, उसके पीछे सिंक करने का क्या रीज़न था, यही था आइसबर्ग ग्लेशियर के कारण ही वो सिंक किया था। सिंक का मतलब होता है डूबना, वो डूबा था। तो जो ग्लेशियर्स ये जो आइसबर्ग ग्लेशियर थे जो आइस कप से, ये मेनली उन्होंने क्या कर दिए, ये जो है हमारे रेफर हो गए थे स्टोर हाउसेस में फ्रेश वाटर की फॉर्म में। तो जो वाटर प्रेजेंट था हमारा एटमॉस्फेयर में वो मेनली गैसियस स्टेट में होता है। गैसियस स्टेट में क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द वाटर वेपर। अब वो जो वाटर वेपर है जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं तो वो कंबाइन करते हैं क्लाउड्स के साथ और वो चेंज हो जाते हैं वाटर जो है वो चेंज हो जाता है रेनफॉल की फॉर्म में, और वो नीचे जब क्लाउड जो है पूरे वाटर से फिल हो जाते हैं तो वो वाटर क्या होता है, फॉल डाउन हो जाता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट जो वाटर की क्वांटिटी है नो डाउट वो इतनी ज़्यादा नहीं है। वो डिपेंड करता है सरफेस पे और इवन वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उन पे डिपेंड करता है कि उनको वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट है। इवन अगर हम लोग वाटर की बात करें तो हमारी डेली लाइफ में वाटर हर जगह यूज़ होता है। इरिगेशन का पर्पस हो गया, गार्डनिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, रिक्रिएशन हो गया। तो इस तरह से जो वाटर का मास है जितना भी अमाउंट में हमें वो प्रेजेंट होता है हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जो अर्थ का
रीजन है जो वाटर से पूरा कवर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। और हाइड्रोस्फेयर्स में अगर हम लोग बात करते हैं लाइक हाइड्रोस्फेयर का कंसेप्ट हमारा कैसे आता है, हम लोग देखेंगे कि अर्थ में कितने ओशंस हैं, सीज हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं और स्ट्रीम्स हैं। उसके बेसिस पर बता दिया जाता है कि जो वाटर है वो कितना अवेलेबल है अर्थ में। देन व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। अगर हम लोग बात करें कि जो फ्रेश वाटर है उसके क्या सोर्सेज हैं, तो अगर हम लोग सोर्सेज की बात करें तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम लोग जो है वाटर को यूज़ करते हैं। और जो मेन रिसोर्स है फ्रेश वाटर का वो है हमारा ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर। तो जो सरफेस वाटर है ये मेन सोर्स है हमारा। और ये सरफेस वाटर जो है वो कैसे आएगा, रेन वाटर की फॉर्म में आएगा। इसमें मेनली जो है वाटर जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। बट जैसे ही रेन इन सीजनल, ऑब्वियसली सीज़न के अकॉर्डिंग ही रेन होती है, तो सीज़न के अकॉर्डिंग जब रेन होती है तो वो रेन कई बार एसिडिक रेन्स में भी चेंज होता है। क्यों एसिडिक रेन में क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसमें कई तरह की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। तो वो जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है वो उस रेन वाटर को एसिडिक रेन में चेंज कर देता है। तो अदर सोर्सेज भी हैं हमारे फ्रेश वाटर के प्रेजेंट ऑन द सरफेस, वो है रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम्स और लेक्स हो गए। इस तरह से जो वाटर है हमारा रिवर्स में से भी हम लोग यूज़ करते हैं। रिवर्स की रिवर हो गए, लेक्स हो गए, तो उन वाटर्स को भी यूज़ किया जाता है। देन ग्राउंड वाटर की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा एक नेचुरल सीपिंग है जिसको हम लोग पर्कुलेशन भी कहते हैं। पर्कुलेशन मतलब ये कैसे होती है कि इसमें प्रेसिपिटेशन का कंसेप्ट होता है कि जैसे ही रेन होती है या स्नो होती है तो एक स्लीट जो है ऐसे ढलान की तरह, हिल की तरह जो है एक सरफेस रीजन होता है जिसमें पानी जो है वो ड्रॉप वाइज नीचे गिरता है। और जब वो ड्रॉप वाइज नीचे गिरता है तो फिर उस वाटर को मेनली क्या कर दिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। जब वो कलेक्टेड हो जाता है तो कलेक्टेड होने के बाद बेड रॉक्स की फॉर्म में, जैसे ये जो नीचे है ऐसे किया तो वाटर को कलेक्ट कर दिया। अब वाटर को कलेक्ट कर वो वाटर जो है एक्वीफायर के लिए आगे प्रोवाइड किया जाता है ग्राउंड में। और वो जो अपर लेयर होती है इस वाटर जोन की उसको हम लोग वाटर टेबल कहते हैं। ये देखिए बेटा, ये है हमारा वाटर टेबल। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वाटर सीप आउट होता है डाउनवर्ड मूवमेंट में, तो इसको हम लोग फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। और ये जो वाटर है ये मेनली हमारा हेल्प करता है ग्राउंड वाटर को ए लेवल को मेंटेन करने में। तो इस तरह से जो वाटर है वो एक्वीफायर से पंप होकर कहाँ जाता है, हैंड पंप्स में, और फिर वो कहाँ जाता है, ट्यूब वेल्स में। तो इस तरह से जो वाटर है उसकी कंटिन्यूसली जो है अवेलेबिलिटी रहती है। देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर। अब वाटर जो है हमारा कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो अगर हम लोग बात करें डेली लाइफ में, फॉर ड्रिंकिंग फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। ड्रिंकिंग के पर्पस के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है। और इवन जितनी भी हम लोग डेली लाइफ एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए भी जो है वाटर की अवेलेबिलिटी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट इसमें हमारा क्या होता है कि हमें वाटर को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इवन जो वाटर है ह्यूमन बीइंग के लिए और एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि जो वाटर है वो एलिमिनेटिंग वेस्ट मटेरियल जो बॉडी में हमारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसको वो वेस्ट कर देता है। और इवन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। तो इस तरह से बॉडी में कई तरह के केमिकल चेंजेस भी आते हैं। एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए भी वाटर को यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती बाड़ी, क्योंकि बिना वाटर के ना तो हम लोग प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और ना ही प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शो कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में भी जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लगाने हैं तो उसके लिए भी इरिगेशन की फैसिलिटी का होना ज़रूरी है। इरिगेशन का मतलब होता है कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ वाटर। इंडस्ट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में भी मेनली क्या है, वाटर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में हम लोग वाटर को यूज़ करते हैं लाइक प्रोसेसिंग, क्लीनिंग और ट्रांसपोर्टेशन और डिल्यूशन एंड कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू इन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ में। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज़ में भी ये यूज़फुल है। और इवन हम लोग वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, लाइक जैसे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को भी हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज में। और वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का भी जो कंसेप्ट होता है वो कम्प्लीटली हमारा किसके साथ लिंक करता है, वाटर के साथ।
फॉर रिक्रेशनल पर्पसेस लाइक जैसे कि आपका मन है स्विमिंग करने का, फिशिंग करने का, सेलिंग करने का और कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये विदाउट वाटर तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वाटर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर डोमेस्टिक पर्पस का मतलब है कि लाइक जैसे हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं, नहाना, कपड़े धोने हो गए बेटा, वॉशिंग क्लोथ्स हो गए, बाथिंग हो गई, यूटेंसिल्स को, बर्तनों को क्लीन करना हो गया, घर को साफ़ करना हो गया, सैनिटाइज करना हो गया। तो इन सारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए, क्योंकि विदाउट वाटर हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। देन द जर्नी ऑफ द वाटर फ्रॉम द रिवर टू अ टैप। अब वो जो वाटर है एक्चुअली में उसकी क्या जर्नी है, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, अब हम वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कहते जो वाटर है वो मेनली क्या होता है, टैप से कैसे रीच किया। ऐसा तो नहीं है कि रिवर का वाटर, लेक का वाटर जो वो डायरेक्टली हमारे घरों में आ जाता है, नहीं। अब उसकी भी क्या है, एक प्रोसेस है कि वो कैसे होता है। नो डाउट जो वाटर प्रेजेंट होता है रिवर, लेक और ट्यूबवेल्स में, एक तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो हम उन इम्प्योरिटीज़ को डायरेक्टली नहीं पी सकते। तो उन वाटर को, ये जो लेक में प्रेजेंट है वाटर या रिवर में जो प्रेजेंट है वाटर, उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में चेंज करते हैं। अब वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में चेंज हम क्यों करते हैं? ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाए और प्योर वाटर जो है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग हम आगे जो है लोगों को प्रोवाइड करें और घरों में वो वाटर जो है अवेलेबल हो। तो इस तरह से ये जो पूरा नेटवर्क होता है वाटर का सप्लाई करने का, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने अंडरग्राउंड ट्यूब्स को, पाइप्स को जो है सिविक बॉडीज़ में जो है वाटर के साथ इंटरलिंक कर जो है आपके वाटर के साथ इंटरलिंक कर रिवर्स, पॉन्ड्स और लेक्स को कनेक्ट कर उन पाइप्स के थ्रू वाटर की सप्लाई करना स्टार्ट किया है। तो इस तरह से जो फिल्टर वाटर है वो मेनली प्योर वाटर के लिए एक कंसीडर किया जाता है और फिर वो प्योर वाटर जो है घरों में डिलीवर्ड किया जाता है। सो हाउ डज द वाटर सर्कुलेट अराउंड अस? अब वो जब डिलीवर कर दिया गया तो कहते कैसे जो वाटर है नियर बाई, अगर मुझे और भी कहीं पर उसको सर्कुलेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो जो वाटर है वो मेनली डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो जाता है। इवन वाटर साइकिल का कंसेप्ट मैंने पीछे भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था कि जब वाटर जो है मेनली हमारा गैसियस स्टेट में होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज होकर स्काई पर जाता है, तो जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स क्या करते हैं, उन वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब वो वाटर वेपर का एब्जॉर्प्शन लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो वो रेन वाटर की फॉर्म में जो है नीचे फॉल डाउन हो जाते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम लोग हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि अपने आप ही ये होता रहता है। तो इस तरह से ये जो वाटर की जर्नी है लैंड से एटमॉस्फेयर पे इस तरह से चलती है। और इवन और भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं कि हम लोग लैंड वाटर को एटमॉस्फेयर के साथ कैसे रिलेट करते हैं। जो वाटर साइकिल होता है ये मेनली सोलर रेडिएशंस के साथ भी इंटरलिंक होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम पानी को खुद जाकर गर्म नहीं करते हैं। सिंपल, अगर कोई ओशन है या सी वाटर है तो उसमें सन रेज पड़ती हैं, तो सन रेज पड़ने पर ही सन क्या करता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है जो मेनली फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन करके रखता है और वेरियस प्रोसेसेस में उस वाटर को चेंज कर देता है। लाइक इवेपोरेशन की प्रोसेस हो जाती है, प्रेसिपिटेशन होता है, कंडेंसेशन होता है। तो इन वेरियस प्रोसेस की वजह से वाटर जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में फिर जनरेट हो जाता है। अगर तो एक्सेस में रेनफॉल हो रही है एक पर्टिकुलर एरिया में तो उसके कई साइड इफ़ेक्ट भी हैं, ड्रॉबैक भी हैं। फ्लड्स भी हो सकता है, लैक ऑफ, आप कह सकते हो रेन लीड की वजह से ड्राफ्ट का भी कंसेप्ट हो सकता है। तो ये जो कंडीशंस होती है ना, ये कंडीशंस क्या करती हैं, अगर लगातार बारिश होती रहती है तो जो हमारे वहाँ पर रिसोर्सेज है लाइक प्लांट्स, एनिमल्स हो गए या ह्यूमन बीइंग की ही बात कर लें तो वो सेवरल वे से डैमेज हो सकते हैं। अब वो सेवरल वे में से कैसे डैमेज हो सकते हैं, लाइक अगर पानी बहुत ज़्यादा हो गया है तो डिसीज़ेज़ होने के भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इवन कई तरह के नेचुरल डिज़ास्टर भी आ सकते हैं। फ्लड आ गया तो वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, तहस नहस हो जाएगी। देन
वाटर इन इंडिया, अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो अमाउंट है रेनफॉल वाटर का वो मेनली प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। वो प्लेस टू प्लेस के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे राजस्थान हो गया, जहाँ पर जो अगर हम लोग बात करते हैं राजस्थान में, तो कुछ एरियाज़ में तो बहुत ही हार्डली रेन होती है और कुछ एरियाज़ में रेन नहीं होती है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें 70% जो है पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर करती है, जिसकी वजह से इंडिया में वाटर का अवेलेबल होना बहुत ही एक सीरियस कंसर्न है। अगर वाटर ही नहीं होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगी। और अगर हम लोग पास्ट सेवरल एरियाज़ की बात ईयर्स की बात करें तो जो इंडिया है उसने एडिक्वेट अमाउंट में रेनफॉल जो है मैनी एरियाज़ में रिसीव नहीं किया था। तो जब वो एरियाज़ में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया था, ट्यूब वेल्स की फॉर्म में, कैनल्स की फॉर्म में जो है वाटर फार्मर्स को प्रोवाइड किया था, ताकि उनकी जो फील्ड है, उनकी जो क्रॉप है वो एग्जैक्टली ग्रो करती रहे। देन स्कैरसिटी ऑफ वाटर, स्कैरसिटी का मीनिंग होता है कि जो वाटर है वो हमारा कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कोई कमी तो नहीं है। तो अगर हम लोग बात करते हैं एंड लॉन्ग टर्म की, तो जैसे जो वाटर है उसकी कई तरह से शॉर्टेज भी रही है। यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू वाटर जो है वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होता टाउन्स और सिटीज़ में कि वो डायरेक्टली टैप्स में आ जाए, तो इसलिए लोगों को क्या करना पड़ता था। तो विलेजेस में क्या होता था, एक बहुत बड़ी क्यू लगती थी लोगों की पानी को लेने के लिए। एक क्यू का मतलब होता है लाइन, बहुत सारी लाइन इन लगती थी उनकी, और वहाँ पर वाटर टैंकर्स आते थे या वेल्स आते थे या ट्यूबवेल्स जो थे, एक कॉमन साइट आप मोड थे जिनकी हेल्प से लोगों को पानी प्रोवाइड किया जाता था, और वो एक क्यू में खड़े हो जाते थे और वाटर को कलेक्ट कर कर अपने घरों में लेकर जाते थे। तो इस तरह से वाटर की जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज भी रही है। कॉजेस ऑफ डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल, अब किसकी वजह से ये जो वाटर टेबल था वो डिप्लेट हुआ है, तो कहते जब रैपिडली इंक्रीज होगी डिमांड वाटर की, तो जिसकी वजह से जो वाटर है उसको फिर रीप्लेनिश किया गया। रीप्लेनिश का मतलब है कि लाइक वाटर जो है कैसे लोगों को प्रोवाइड किया जाए, उससे रिलेटेड कुछ प्लानिंग की गई। बट नो डाउट वाटर तो ऑलरेडी पहले बहुत ही कम था, तो जिसकी वजह से जो वाटर टेबल गोज है का जो कंसेप्ट है वो दिन ब दिन कम हो गया, जिसको हम लोगों ने ये नाम दे दिया फिर डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। तो जो वाटर टेबल है वो मेनली नेचुरल मेथड से रिप्लेनिश किया जाता था, जैसे बारिश होती थी या जब स्नो जो है धीरे धीरे मेल्ट होती थी, तो उस वाटर को इकट्ठा किया जाता था, और उस वाटर को इकट्ठा कर कर नो डाउट क्या होता था, फील्ड के पर्पस के लिए प्रोवाइड किया जाता था कि प्लांट्स वगैरह जितना हो सके उतना एब्जॉर्ब कर सके। और इवन जो वाटर लेक के बॉटम में रहता था या रिवर्स के बॉटम में होता था, उन वाटर्स को भी यूज़ किया जाता था। पर बहुत सारे रीजंस की वजह से ये जो नेचुरल रिचार्ज का जो कंसेप्ट था वाटर टेबल का, ये पूरी तरह से नहीं हो पाता था। इसलिए जो ग्राउंड वाटर है वो हमारा जो कंसेप्ट था उसको यूज़ में लिया गया कि हमें क्या करना चाहिए, वाटर को एक मतलब ग्राउंड में जैसे हमने डकाइल खोल दिया, एक खड्डा खोद दिया, उसमें जब बारिश होती थी तो उस पानी वगैरह को हम लोग क्या कर देते थे, स्टोर कर कर रख लेते थे। देन ओवर पॉपुलेशन, अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी है, तो पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ ही रही थी। अब जिसकी वजह से ये वाटर जो था वो ईज़िली हर जगह अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो फिर वो जो वाटर को सर्कुलेट किया जाता था वो बहुत ही एक सिस्टमैटिक वे से सर्कुलेट किया जाता था, ताकि जो वाटर सर्कुलेटिंग अर्थ और स्काई के बीच में वो एक कांस्टेंट टर्म, मतलब एक जो आप कह सकते हो एक जो प्रोसीजर है, एक जो प्रोसेस है, उसको बहुत ही लुक आफ्टर करके किया जाता था, ताकि जो वाटर साइकिल का कंसेप्ट है एक तो वो भी कंटिन्यूसली चले, और जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है अगर वो वाटर को डिमांड कर रही है तो उसमें भी किसी तरह की शॉर्टेज ना आए। तो इस तरह से जो वाटर का लेवल था वो मेंटेन किया जाता था कि इनसफिशेंट अमाउंट में ना रहे वाटर, कम से कम इतना वाटर तो हमें प्रोवाइड हो जाए कि हम अपनी बेसिक थिंग्स को कंप्लीट कर पा रहे हों। देन ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब वाटर जो है हमने इवन यूज़फुल में पढ़ा भी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के केस में भी अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में भी वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। जब भी हमने किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना होता है तो उसके पर्पज़ के लिए भी वाटर जो है वो यूज़फुल होता है। तो ये भी डे बाय डे क्या हो रहा है, अब हमारे
कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो हमारी कंट्री में ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो जिसकी वजह से डे बाय डे उन इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है और उन प्रोडक्ट्स वगैरह की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए या इंडस्ट्री इसको रन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए वाटर की भी रिक्वायरमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के पर्पज़ के लिए भी वाटर को मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। लाइक जैसे वाटर कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज़ में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, स्टील इंडस्ट्री होगी, केमिकल, पेपर एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी, इन सब के लिए जो है वाटर इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना ज़रूरी है। देन क्लाइमेटिक चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कंटिन्यूसली रिस्क रहता है। थ्रेट का मतलब होता है रिस्क रहता है कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, क्योंकि अचानक से जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से सॉइल भी जो है उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है और वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और लार्ज अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह से जो रेनफॉल है वो रिड्यूस हो जाती है। तो जब रेनफॉल रिड्यूस हो जाती है तो नो डाउट उसका सीधा किस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, वाटर टेबल पर। देन एक्सटेंसिव फार्मिंग का सिंपल मीनिंग है कि जो इंडियन फार्मर्स है वो मेनली किस पे डिपेंड करते हैं, रेनफॉल पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि इरिगेशन के पर्पज़ के लिए क्रॉप के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम बात करते हैं तो जो रेनफॉल है, अगर फार्मर कम्प्लीटली रेनफॉल पे डिपेंडेंट रहे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी बारिश होती है और कभी बारिश नहीं होती है। तो इसलिए इरिगेशन के कंसेप्ट को फुलफ़िल करने के लिए ट्यूबवेल्स और कैनल्स को यूज़ किया जाता है। इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, एंड अब दिन ब दिन जो लोग हैं वो कहाँ पर सेटल डाउन हो रहे हैं, सिटीज़ में। अब जब वो सिटीज़ में सेटल डाउन हो रहे हैं तो उनको लैंड की रिक्वायरमेंट भी चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग, पार्किंग लॉट्स भी चाहिए, रोड्स भी चाहिए। तो इस तरह से ये वाली सारी चीज़ें भी क्या हो रही हैं, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। तो जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है, जब लैंड जो है वो कंक्रीट होती जा रही है तो वाटर जो है वो सीप आउट होता जा रहा है। तो इसकी वजह से भी जो वाटर टेबल है वो हमारे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गई है एंड वाटर टेबल क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। सो यू मस्ट हैव अ सीन दैट इस तरह से जो है कई तरह के जो पार्किंग लॉट्स एंड ऑल होते हैं हम लोग कहते हैं, वहाँ पर भी क्या है, आप कह सकते हो रेसिडेंशियल एरियाज़ में वो कन्वर्ट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे गुड और बैड दोनों ही इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वाटर से रिलेटेड। डिफॉरेस्टेशन की अगर हम लोग बात करें तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जब हम जो वाटर टेबल है उनका जो लेवल बहुत ही ज़्यादा था वो क्या हो गया, कम हो गया। वो कम इसलिए हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूसली जो है वो ट्रीज़ को काटा जा रहा है। तो वाटर जो है वो मेनली नेचर का गिफ्ट है। इसको इवन 1992 में जो यूएन थी उन्होंने डिक्लेयर किया था 22 मार्च ऑफ एवरी ईयर एज अ वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च जो है हर साल में वर्ल्ड वाटर डे के पॉइंट ऑफ व्यू सेलिब्रेट किया जाता है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने बोला जो वाटर है वो बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, और देन उसकी जो डिमांड है डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, वो कम नहीं हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड्स की हेल्प से हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे हमने अगर टैप को ओपन किया है तो उसको सिर्फ तब तक ही ओपन करें जब तक हमें उसको यूज़ करना, उसके बाद हमें उसको क्लोज़ कर देना चाहिए। लाइक जैसे ब्रश एंड फेस वॉश करने के बाद कभी भी जो वाटर है अननेसेसरी हमें इधर उधर रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। अगर मैं कार वगैरह क्लीन कर रही हूँ, अवॉइड करें कि जब आपने टॉयलेट वगैरह में फ्लशिंग के पर्पज़ के लिए वाटर यूज़ की है वो अननेसेसरी में मत यूज़ कीजिए। जब वो यूज़फुल है, जब उसकी रिक्वायरमेंट है, आप तभी उसको यूज़ कीजिए। देन जो मग और बकेट है, इंस्टेड शावर के आप मग और बकेट को यूज़ कर कर बात कीजिए। देन वाटर को जिस पर्पज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हो बस उतने ही पर्पज़ के लिए वाटर को कंज्यूम कीजिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में लाइक जो है इरिगेशन के मेथड यूज़ कीजिए, स्प्रिंकल इरिगेशन ले लीजिए या ड्रिप इरिगेशन के कंसेप्ट को यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, वाटर जो है वो कम से कम वेस्ट होगा। देन मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज, अब ये जो वाटर हमने कलेक्ट किया है अब इसको हम लोग मैनेज कैसे करते हैं, लाइक उसको स्टोर कैसे करते हैं। डैम्स का कंसेप्ट होता है,
वाटर को जो है सबसे मेन रिसोर्स है वाटर का डैम, जो रिवर का वाटर होता है वो सीधा कनेक्ट कर दिया जाता है डैम से, और वो डैम्स किसने बनाए हैं, मैन मेड एड होते हैं ये। मेनली इसमें जो लेक्स होते हैं वो एज ए रिसीवर का काम करते हैं, जो मेनली डैम को पूरा हेल्प करते हैं कि कैसे वो वाटर को स्टोर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस। डैम्स को हम लोग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वही जो डैम में वाटर स्टोर किया जाता है उन वाटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेनली क्या होता है, ये एक हमारी वो वाली प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग वाटर को कलेक्ट करते हैं। जैसे छत है, छत के ऊपर मैंने एक कोई टैंक रख दिया, उसमें मैंने जब बारिश हुई तो उस पानी को हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया टैंक्स की फॉर्म में, और फिर जब हमें वो यूज़ करना होगा तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये मेनली ट्रेडिशनल मेथड है, इंडिया में बहुत ही पहले से ये यूज़ करना शुरू हो गया था। तो इस तरह से वाटर को हार्वेस्टिंग के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे वारिस हो गया, स्टेप वेल्स हो गए, झेरिस हो गए। फिर उसके बाद जो ट्रेडिशनल ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड को यूज़ किया जाता था, मॉडर्न वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी इंडिया में बिल्ड हुआ, जिसमें जो है क्या कहते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह जब मैन्युफैक्चर होगी तो नो डाउट इसमें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ही कंसेप्ट को यूज़ किया गया कि पानी को हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और कई ड्राई स्टेट्स में अगर हम बात करें, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया या और भी, तो वहाँ पर ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता था। और इवन इसके पीछे भी जो है एक स्टोरी है, जो स्टोरी है हमारी वो रेन मेकर ऑफ गुजरात है, जो एक फार्मर ने सॉल्व की थी। इस समझी भाई ए जो था हमारा एंटाला 75 ईयर ओल्ड का पर्सन था, जिसने मेनली क्या किया था, वाटर के ये जो स्टोरी थी गुजरात से रिलेटेड उसको उन्होंने पूरा बताया था कि एक्चुअली में जो वाटर है उसकी क्या हिस्ट्री है, वाटर की क्यों इतनी कमी है, क्लाइमेट के साथ हम उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्लाइमेट से हम लोग वाटर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि हम अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन कर सके और वाटर जो है वो हमारा अवेलेबल हो सके। तो इस तरह से जो गुजरात के इकोलॉजी कमीशन के मेंबर्स थे, स्टेट वाटरशेड मिशन एडवाइजरी जो थे, इवन जो कमेटी थी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और राजीव गांधी, इन सब ने मेनली क्या किया था, ये काफ़ी ऑनर्ड हीरो रह चुके थे वाटर के लिए। इन्होंने वाटर को कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम लोग ऑप्ट करें कि जिसकी वजह से जो वाटर है हम फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू स्टोर कर सके, तो इन सबको ऑनर किया गया था। इनको रियल हीरो का नाम भी दिया गया था और उनको कई तरह के अवार्ड भी दिए गए थे CNNIBN से। I hope so chapter is clear to all. Please students read it from your book. If you have any doubt, send it in a WhatsApp group. Thank you and have a nice day.